हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नर विट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है राउटिंग डेमन। ये हमारा एक और न्यू टॉपिक है नेटवर्किंग का। तो हमारी प्लेलिस्ट में आपको बाकी टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये राउटिंग डेमन होता क्या है। राउटिंग डेमन जैसे आपको इसका नाम लग रहा है कि राउटिंग से रिलेटेड कुछ काम कर रहा होगा। अच्छा, तो आपको राउटिंग नहीं पता हो तो बता दूं कि राउटिंग एक प्रोसेस है जो कि एक नेटवर्किंग डिवाइस राउटर के द्वारा की जाती है, जिसमें बेस्ट पाथ सिलेक्ट किया जाता है सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। ठीक है। सो राउटिंग डेमन एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि राउटिंग से रिलेटेड कुछ काम करता है। तो राउटिंग डेमन इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, यानी ये एक प्रोसेस है जो कि रन होती है राउटर पर और कंप्यूटर पर, जो मैनेज करती है राउटिंग इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली। ठीक है। राउटिंग इंफॉर्मेशन मतलब कौन सा पाथ सिलेक्ट किया जाएगा, कौन सा पाथ किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन की तरफ जाता है, किस पाथ में होप फ्यूएस्ट होप है। इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो रन होती है राउटिंग डेमन सॉफ्टवेयर में। ठीक है। अब बात करें सिंपल शब्दों में, तो राउटिंग डेमन एक बैकग्राउंड प्रोग्राम है जो हैंडल करता है राउटिंग को। ठीक है। तो हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर के जरिए जब राउटिंग का काम कराते हैं, राउटिंग के इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली मैनेज जब कराते हैं सॉफ्टवेयर के जरिए, तो वो होता है राउटिंग डेमन। ठीक है। राउटिंग डेमन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो रन होता है कंटिन्यूअसली इन द बैकग्राउंड ऑन अ राउटर और अ प्रोग्राम। आपके राउटर या आपके कंप्यूटर में बैकग्राउंड में ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रन होता है, उसे ही हम राउटिंग डेमन कहते हैं। कहाँ पर? राउटर और कंप्यूटर के बैकग्राउंड में जो प्रोग्राम रन होता है उसे हम राउटिंग डेमन कहते हैं, जो कि क्या करता है, जो कि लर्न करता है, अपडेट करता है और मेंटेन करता है राउटिंग इंफॉर्मेशन को। लर्न कैसे कि कौन से डेस्टिनेशन से, कौन से सोर्स और कौन से डेस्टिनेशन के बीच कौन सा पाथ जा रहे हैं। ठीक है। अगर कोई नया पाथ सिलेक्ट हो गया, कोई नया पाथ अपडेट हुआ है, तो उस पाथ को भी ये अपनी इंफॉर्मेशन में भी अपडेट करता है, मेंटेन करता है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को हमेशा रखता है। ठीक है। तो ये राउटिंग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सारे काम को मैनेज करता है। ये सारे काम ऑटोमेटिकली करता है और चूज करता है बेस्ट पाथ को डाटा को पहुंचाने के लिए। ठीक है। हमें पता है कि हम राउटिंग में डाटा को पहुंचाते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। तो एक नेटवर्क से जब दूसरे नेटवर्क में जाना है डाटा, तो वहां पर राउटर्स की हेल्प लेते हैं। लेकिन हम जब राउटिंग इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, तो वो होता है राउटिंग डेमन। ठीक है। जो कि सारे राउटिंग इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। ठीक है। राउटिंग डेमन एक प्रोग्राम है जो हेल्प करता है राउटर की और बेस्ट पाथ को या बेस्ट रूट को सिलेक्ट करता है डाटा पैकेट्स को पहुंचाने के लिए। तो मैंने बड़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो फिर मैं आगे भी और वीडियोस में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको राउटिंग का मतलब समझ में आ गया, राउटिंग डेमन में एक साथ समझ में आ गया। लेकिन डेमन में क्या मतलब है, बेसिकली डेमन का क्या मतलब है? कुछ अजीब सा नाम है ना। तो डेमन का मतलब है एक ऐसा प्रोग्राम जो बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली रन होता रहता है। डेमन का मतलब एक ऐसा प्रोग्राम है जो बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली रन होता रहता है। इट डज नॉट नीड डायरेक्ट यूजर इंटरेक्शन। इसे किसी भी प्रकार की डायरेक्ट यूजर इंटरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कंटिन्यूअसली बैकग्राउंड में रन होता रहता है। तो डेमन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बैकग्राउंड में रन होता है और कंटिन्यूअसली रन होता रहता है, ऑटोमेटिक सारे काम कर लेता है और कोई भी यूजर इंटरेक्शन की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखें, लाइक अ सिस्टम सर्विस दैट कीप्स वर्किंग साइलेंटली। आपके कंप्यूटर में एक सिस्टम सर्विस होती है, तो वो सिस्टम सर्विस कैसे आपके कंप्यूटर में
ऑटोमेटिकली सारा काम कर लेती है, साइलेंटली बैकग्राउंड में चलती रहती है और अपने काम को मैनेज करती रहती है। बिल्कुल वैसे ही डेमन होते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो केवल, हम राउटिंग डेमन की बात नहीं कर रहे, सारे सॉफ्टवेयर जो कि बैकग्राउंड में चलते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की यूजर इंटरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो होते हैं डेमन। ठीक है, तो यहाँ पे हम राउटिंग रिलेटेड जब काम कराते हैं एक सॉफ्टवेयर के जरिए तो वो होता है राउटिंग डेमन। अब रोल ऑफ डेमन, राउटिंग डेमन की बात करेंगे हम, रोल ऑफ राउटिंग डेमन की बात करेंगे। राउटिंग डेमन परफॉर्म करता है ये सारे इंपॉर्टेंट टास्क को। सबसे पहले करता है, मेंटेन करता है राउटिंग टेबल को। राउटिंग टेबल को मेंटेन करने का काम भी हमारा राउटिंग डेमन करता है। कैसे करता है? स्टोर करता है इंफॉर्मेशन अबाउट डेस्टिनेशन नेटवर्क। डेस्टिनेशन नेटवर्क मतलब डेस्टिनेशन तो पता होगी ना, कि हमने यहाँ से डाटा भेजा तो वो किस, कौन सी डेस्टिनेशन पे वो डाटा पहुंचेगा। हमारी जो पहुंचाने मतलब उस डेटा की जो डेस्टिनेशन है जहां पर उसे पहुंचाना है वो डेस्टिनेशन होगी, तो उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। बेस्ट पाथ, जो भी सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ बेस्ट पाथ होगा उसे सिलेक्ट करने में मदद करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन रखेगा। और नेक्स्ट होप, नेक्स्ट होप मतलब यहाँ सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ डाटा जा रहा है तो इसके बीच में कितने इंटरमीडिएट डिवाइसेस पड़े उसको हम कहते हैं होप। ठीक है, तो एक नेक्स्ट होप कौन सी है, नेक्स्ट डिवाइसेस कौन से हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी रखेगा। एक्सचेंज करेगा राउटिंग इंफॉर्मेशन को। अब किसके साथ एक्सचेंज करेगा राउटिंग इंफॉर्मेशन को? जो कि अदर राउटर होंगे उनके साथ कम्युनिकेट करेगा और एक्सचेंज करेगा राउटिंग इंफॉर्मेशन को। सेंड करेगा, रिसीव करेगा अपडेट्स को सेंड भी करेगा, रिसीव भी करेगा। अपडेट्स राउट्स ऑटोमेटिकली। थर्ड है कि अपडेट करेगा रूट्स को ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली कैसे रूट को अपडेट करेगा? ये डिटेक्ट करेगा कि नेटवर्क चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, लिंक फेलियर कहाँ हो रही है, मतलब कोई डिवाइस बीच में से अगर हट गया है रास्ते में से नेटवर्क के, तो उस डिवाइस की इंफॉर्मेशन रखेगा, उन्हें डिटेक्ट करेगा, अपडेट करेगा राउटिंग टेबल को इनके अकॉर्डिंग। सिलेक्ट करेगा बेस्ट पाथ को कि कौन सा पाथ सही रहेगा डाटा पैकेट्स पहुंचाने के लिए। तो इसमें ये दो एल्गोरिदम का यूज करता है, एक होता है फास्टेस्ट पाथ कौन सा है उसके बेसिस पे, और शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है उसके बेसिस पे। फिफ्थ है इम्प्लीमेंट करेगा राउटिंग प्रोटोकॉल्स को। अच्छा, राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं पता आपको तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, भी एक या दो वीडियो पहले ही हमने इस पे राउटिंग, इससे पहले वाली वीडियो में, हाँ इससे पहले वाली वीडियो में हमने राउटिंग प्रोटोकॉल्स को डिस्कस कर रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने जहां पर RIP, OCPF, BGP से काफी सारे प्रोटोकॉल डिस्कस किए थे, तो ये उन प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट कराएगा। अब कैसे स्टेप बाय स्टेप समझें कि राउटिंग कैसे काम करती है राउटिंग डेमन। सबसे पहले स्टार्ट रनिंग इन द बैकग्राउंड। राउटिंग डेमन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, तो आपके कंप्यूटर में आता है। ठीक है, फिर आपको कंप्यूटर में होता है, वो स्टार्ट होता है, वो रन होना स्टार्ट हो जाता है बैकग्राउंड में, रीड करता है आपकी राउटिंग टेबल को। अब प्रेजेंट में आपकी जैसी राउटिंग टेबल है उसे रीड करता है, उसकी इंफॉर्मेशन को पढ़ता है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करता है, रीड सेंड करता है राउटिंग अपडेट्स नेवर, अपने पड़ोसी राउटर्स को क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को सेंड करता है और अपडेट करता है। रिसीव करता है अपडेट्स, दूसरे राउटर्स के द्वारा अगर कोई इंफॉर्मेशन आ रही है कि कौन सा पाथ नया ऐड हुआ है या कोई डिवाइस अगर हट गया है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो अपडेट करता है अपने आप को, जो कि रिसीव हुए, राउटर ने इंफॉर्मेशन भेजी, दूसरे राउटर ने राउटिंग डेमन को इन्फॉर्मेशन भेजी कि एक पाथ हट गया है या एक नया डिवाइस ऐड हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अपडेट करता है अपने आप को, कैलकुलेट करता है बेस्ट रूट्स को, अपडेट करता है राउटिंग टेबल को। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली बैकग्राउंड में चलती रहती है, यानी अपडेट करता है अपने आप को दूसरों की इंफॉर्मेशन से, और अपनी जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी दूसरों तक पहुंचाता है, बैकग्राउंड में चलता रहता है, और इसके बेसिस पे बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करता है और अपडेट रखता है हमेशा अपनी राउटिंग टेबल को। एग्जाम्पल की बात करेंगे, राउटिंग डेमन के कौन से एग्जाम्पल है, तो RIP डेमन रूटेड, ठीक है,
RIP डेमन राउटेड है एक एग्जाम्पल राउटिंग डेमन का, ठीक है। इम्प्लीमेंट करता है RIP प्रोटोकॉल का, तो ये नाम है राउटिंग डेमन, यानी जो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं और राउटिंग से रिलेटेड काम करते हैं उनके नाम है ये। इम्प्लीमेंट करता है RIP प्रोटोकॉल को, इसलिए हम इसे RIP डेमन कहते हैं। ये होप काउंट का यूज करके पाथ को सिलेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा है राउटिंग डेमन OCPF डेमन। OCPF डेमन क्या है? OCPF डेमन इम्प्लीमेंट करता है OCPF को और ये लिंक स्टेट राउटिंग का यूज करता है। ये भी एक राउटिंग टेक्निक है, ठीक है। अब BGP डेमन ये यूज करता है इंटरनेट राउटिंग को, ठीक है, और हैंडल करता है लार्ज नेटवर्क को। अब नेक्स्ट है फोर्थ जेब्रा, क्वागा और FR राउटिंग। एडवांस राउटिंग सॉफ्टवेयर है ये सारे। कौन से हैं? एडवांस राउटिंग सॉफ्टवेयर है और सपोर्ट करते हैं मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को, क्योंकि एडवांस है तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का अलग अलग का यूज करते हैं। ये तो केवल एक ही का कर रहा था, ये भी एक ही का कर रहा था, ये भी एक ही का कर रहा था, लेकिन ये तो किसी का भी कर सकते हैं क्योंकि ये एडवांस है, ठीक है। अब राउटिंग डेमन वर्सेस राउटर अगर हम समझें तो राउटिंग डेमन एक सॉफ्टवेयर है, बल्कि अगर हम बात करेंगे राउटर की तो वही राउटर हमारा हार्डवेयर डिवाइस है। फंक्शन क्या है राउटिंग डेमन का, जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। मैनेज करता है राउटिंग लॉजिक को, यानी राउटिंग के काम को, और राउटर का काम डाटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करना है। राउटिंग डेमन एक ब्रेन की तरह है जो कि डिसीजन मेकिंग करता है, लेकिन राउटर वो एक्चुअल काम को एग्जीक्यूट कराता है, इसलिए वो एक बॉडी की तरह है। राउटर यूज करता है राउटिंग डेमन का टू मेक डिसीजन। अगर उसे डिसीजन लेने होते हैं तो राउटर राउटिंग डेमन का यूज करता है और डिसीजन लेता है, और एक्चुअल काम पहुंचाने का तो राउटर ही करता है। एडवांटेज बात करेंगे राउटिंग डेमन के तो काफी सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे ऑटोमेट करता है राउटिंग अपडेट्स को, रिड्यूस करता है मैनुअल वर्क को, हैंडल करता है डायनेमिक नेटवर्क्स को, इंप्रूव करता है एफिशिएंसी को। अब डिसएडवांटेज की बात करेंगे, यूज करता है सिस्टम रिसोर्सेज को। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में चल रहा होता है तो सिस्टम रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं यूज कर रहा होता है। कॉम्प्लेक्स है कॉन्फ़िगरेशन करना थोड़ा सा, मे कॉज एरर्स इन इफ मिस कॉन्फ़िगर। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं हुई तो ये एरर कॉज कर सकता है। रियल लाइफ एनालॉजी में अगर आप समझोगे तो राउटिंग डेमन एक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की तरह है जो कि कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है रोड्स को, अपडेट करता है रूट्स को और गाइड करता है व्हीकल्स को, मतलब कि डाटा पैकेट्स को। तो ये पूरा टॉपिक था हमारा राउटिंग डेमन का। मैंने आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरी वीडियो फास्ट लगती है तो आप हमारी वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेरी इस मेहनत के लिए आप एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर वीड्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।